दोस्तों, आज हम फिर प्रस्तुत हैं एक नई कहानी लेकर जो कि मज़ेदार है, रहस्यपूर्ण है और डर से भरी हुई है। रात के लगभग 10:30 बजे थे। बारिश की बूंदें बस स्टैंड की टीन की छत पर बेमतलब गिर रही थी, जैसे आसमान खुद कोई अधूरी बात कह रहा हो। रामपुर बस अड्डे पर गिनी चुनी लाइटें जल रही थी और स्टेशन मास्टर हरिओम आखिरी बार बसों की लिस्ट चेक कर रहे थे। तभी एक सफेद जग रंग की पुरानी सरकारी बस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर रुकी। उसका नंबर था यूपी 17D। हरिओम ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा, कौन सी बस है ये? ड्राइवर ने खिड़की से झांककर जवाब दिया, देवरिया वाली आखिरी बस रात 11 बजे रवाना होगी। आवाज भारी थी और उसकी आंखें वो जैसे किसी गहरे कुएं से झांक रही थी। बस धीरे धीरे भरने लगी। कुल मिलाकर 9 मुसाफिर थे। एक नव विवाहित जोड़ा, एक बुजुर्ग महिला, 3 कॉलेज स्टूडेंट, एक बिजनेसमैन, एक साधु और सबसे आखिर में एक लड़की जो सफेद साड़ी में थी और उसका चेहरा अजीब ढंग से ढका हुआ था। वह लड़की चुपचाप सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गई। बस रवाना हुई। खिड़कियों पर बारिश की बूंदें किया मारने लगी और इंजन की गड़गड़ाहट अजीब सी लोरी बन गई। घने जंगलों से घिरा हाईवे आगे फैलता जा रहा था। करीब आधा घंटा बीत चुका था। रेंच धीमी आवाज में हंसी मजाक कर रहे थे। नवविवाहित जोड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी बस की लाइट्स एक झटके में बुझ गई और एक तेज झंझनाहट के साथ वापस आई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। कुछ तकनीकी गड़बड़ी है, उसने धीमे स्वर में कहा। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया। बस में बैठी सफेद साड़ी वाली लड़की एक पल को उठी और सामने चलती बस में बिल्कुल स्थिर खड़ी हो गई। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा अब भी ढका हुआ। एक स्टूडेंट ने फुसफुसाया, कितनी अजीब है ये, किसी से बात भी नहीं कर रही। तभी साधु ने आंखें खोली और कहा, ये इंसानों में से नहीं लगती। लोग हंस दिए, लेकिन साधु की आंखों में डर था, मजाक नहीं। तभी ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोक दी। सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल सफेद साड़ी में, जैसे अभी अभी शमशान से निकली हो। कंडक्टर चिल्लाया, ये वही औरत तो नहीं जो हमारी बस में पीछे बैठी थी? सबकी निगाहें एक साथ पीछे मुड़ी। सीट खाली थी, वो तो यहीं बैठी थी, बुजुर्ग महिला ने कहा। बस का माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ड्राइवर और कंडक्टर ने झटपट उतर कर आगे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। ड्राइवर ने कुछ बुदबुदाया और फिर बस चल पड़ी। लेकिन बस में अब अजीब सी महक थी, जैसे किसी ने जली हुई चीज की, और एक सर्द हवा जो खिड़कियों से नहीं अंदर से ही आ रही थी। कुछ किलोमीटर बाद साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखें बंद थी और हाथ कांप रहे थे। वह किसी अंधे की शक्ति से लड़ रहा था। नवविवाहित महिला बेहोश हो गई। एक स्टूडेंट ने उल्टी कर दी। ड्राइवर अब बार बार रियर मिरर में देख रहा था, मानो पीछे कुछ था जिसे वह साफ साफ देख नहीं पा रहा था। कंडक्टर ने धीरे से कहा, सर हम कोई सामान्य रास्ते पर नहीं हैं। GPS देखिए, हमारी लोकेशन घने जंगल के बीच, जबकि हमें हाईवे पर होना चाहिए। ड्राइवर ने मोबाइल देखा, स्क्रीन काली थी, कंडक्टर का फोन भी बंद, और तब उन्होंने देखा बस का मीटर धीरे धीरे पीछे जा रहा था। बस पीछे की ओर चल रही थी, जबकि गियर फॉरवर्ड में था। तभी बस की सारी खिड़कियां एक साथ खुद ब खुद बंद हो गई। दरवाजा लॉक हो गया और पीछे वाली सीट पर सफेद साड़ी वाली औरत फिर से प्रकट हो गई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरा नहीं, एक जलता हुआ कोयला था। उसकी आंखें खाली थी और होंठ एक लकीर की तरह बंधे हुए, जैसे उसने वर्षों से कुछ कहा ही ना हो। वह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ी। हर कदम पर बस की रोशनी बंद होती जा रही थी। साधु मंत्र पढ़ते पढ़ते चुप हो गया। उसकी सांस रुक चुकी थी। बुजुर्ग महिला ने आंखें मूंद ली। नवविवाहित जोड़ा एक दूसरे को थामे हिल भी नहीं पा रहे थे। अब वह औरत बस की मध्य सीट पर थी। फिर उसने देखा राहुल को। राहुल, वही स्टूडेंट जो बार बार उसकी फोटो खींच रहा था। वह अचानक उठी और बस में तेज चीख गूंजी, एक ऐसी चीख जिसने सबके कान सुन कर दिए। बस के भीतर अब गुप्त अंधेरा था। केवल इंजन की गड़गड़ाहट और यात्रियों की थमी हुई सांसें माहौल को जिंदा रखे हुई थी। सफेद साड़ी में लिपटी वो रहस्यमयी औरत अब एक आग की लपट की तरह पूरी बस में फैल चुकी थी। उसकी आंखों में गड्ढे थे, जैसे समय ने उन्हें खा लिया हो।
उसका चेहरा जला था और वह अब सीधे राहुल की ओर बढ़ रही थी। वही लड़का जो बेपरवाही से उसकी तस्वीरें खींच रहा था। राहुल ने घबराकर फोन उठाया, लेकिन उसकी स्क्रीन जल गई, सचमुच जल गई, एक झुलसी हुई परत की तरह। साधु अब बेसुध हो चुका था। बाकी यात्री सीटों पर सिहर रहे थे, चुपचाप खड़े। डर इतना गाढ़ा था कि किसी की चीख भी गले से बाहर नहीं निकल पा रही थी। और तभी ड्राइवर ने जोर से हैंडल घुमाया और बस सड़क छोड़कर एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। पहियों की चरमराहट, धूल और अंधेरे के बीच बस अब ऐसे रास्ते पर थी जो शायद किसी नक्शे में ही नहीं था। कंडक्टर फुसफुसाया, सर ये क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो बस को? ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, मैं इसे वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ से ये औरत कभी नहीं लौट पाई। लगभग 20 मिनट बाद बस एक शमशान जली हुई जगह पर रुकी। वहाँ किसी जमाने में एक बस स्टैंड रहा होगा, लेकिन अब सिर्फ राख, टूटे खंबे और झुलसे हुए पेड़ बचे थे। और वही एक पुराना सा बड़ा सा साइन बोर्ड पड़ा था, बेलवाड़ी शमशान क्षेत्र। नीचे लिखा था, यहाँ 20 साल पहले एक दुल्हन सहित पूरी बारात जलकर राख हो गई थी। सफेद साड़ी वाली औरत अब शांत खड़ी थी, उसका सिर धीरे धीरे झुका, मानो किसी पुराने भूले हुए रास्ते की ओर नमन कर रही हो। कंडक्टर ने हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है? ड्राइवर ने आंखें बिकी हुई रखते हुए बताया, आज से 20 साल पहले इसी जगह मेरी बहन की बारात चलाई गई थी दहेज के लिए, और बारात में शामिल सभी लोग, ड्राइवर, कंडक्टर, रिश्तेदार, सब वही जल गए, मगर उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं गई। हर साल ठीक इसी तारीख को एक बस चलती है और वो उनमें से कुछ को वापस बुला ले जाती है। मतलब ये बस, कंडक्टर कांपते हुए बोला, ये वही बस है जो 20 साल पहले जली थी और आज फिर उसी रूट पर आई है, मौत का सफर लेकर। तभी पीछे बैठे लोगों में हलचल हुई। नवविवाहित जोड़ा अब सीट पर नहीं था। बुजुर्ग महिला जोर से रोने लगी। वो गायब हो गई। मेरी आंखों के सामने बैठते थे, वो अब नहीं है। राहुल दीवार से लग चुका था, उसके होंठ सूख चुके थे। तभी बस की खिड़कियों पर अचानक काले हाथों की छापें उभरने लगी, जैसे बाहर से कोई दर्जनों आत्माएं अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। सफेद साड़ी वाली औरत अब बस के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई और उसने पहली बार मुंह खोला, एक फटी हुई, धीमी और कहराती आवाज में, क्यों जलाया मुझे? क्यों देखी मेरी लपटों में तमाशे? अब तुम सब देखो मेरा जलता हुआ सच। और उसके हाथ तो हवा में फैलते ही पूरी बस आग की लपटों में गिर गई, मगर बिना किसी ताप के। यात्रियों को जलन नहीं हुई, मगर उनकी आंखों में उसकी पूरी कहानी उतरने लगी। बेलवाड़ी गांव की दुल्हन, एक सीधी सादी लड़की जिसकी शादी एक लालची घर में हुई। शादी के दिन ही उसे जबरन दहेज के लिए जला दिया गया। गांव वालों ने चुप्पी साध ली और बस ड्राइवर समेत बारात के लोग लौटते वक्त शमशान के पास बस में जल गए। किसी ने उसे न्याय नहीं दिया। तभी एक श्राप लिया गया, हर साल मैं लौटूंगी और एक बस लेकर आऊंगी। उस बस में होंगे जो चुप रहे, देखे और कुछ न किया हो। बस का माहौल टूट गया। यात्रियों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन शरीर कांप नहीं रहे थे। वो जैसे किसी और दुनिया में थे। ड्राइवर ने चुपचाप कहा, इस बार मैंने खुद बस चलाई है ताकि अपनी बहन की आत्मा को मुक्त कर सकूं। मैं आज उसके साथ ही जाऊंगा। और वह सीट छोड़कर उस चुड़ैल के पास गया, हाथ फैलाया, उसने सिर हिलाया और दोनों एक साथ धुएं में विलीन हो गए। बस का इंजन बंद हो गया, लाइट्स गुल, दरवाजा खुला, लेकिन अब बस में सिर्फ 5 यात्री बचे थे। कंडक्टर सीट पर बेसुध था। राहुल अब अकेला था और उसे पता था अगली मंजिल अब बस की नहीं, उसकी आत्मा की थी। राहुल अकेला बचा था। उसके आसपास के सारे लोग या तो गायब हो चुके थे या फिर उस औरत की आग में खो चुके थे। उसने बस से उतरने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। दरवाजा खुला हुआ था, पर बाहर घना कोहरा, जिसमें ना सड़क दिख रही थी ना आकाश। मानो वो इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी बीच के लोक में आ गया हो। और फिर वही आवाज, जली हुई औरत की धीमी कराहट, जो अब एक स्पष्ट कहानी में बदल रही थी। राहुल के आसपास का कोहरा एक चलचित्र बन गया। उसमें वह लड़की चुड़ैल शादी के लाल जोड़े में दिख रही थी, रोते हुए, चिल्लाते हुए, किसी ने नहीं बचाया मुझे, मेरे भाई तक ने नहीं। राहुल की आंखें फैल गई। भाई, उसने धीमे से कहा। उसकी सांसें थमने लगी, मस्तिष्क में यादें गूंजने लगी। कहीं दूर की एक धुंधली याद, एक फोटो फ्रेम, एक राग में बदल
जलती दुल्हन की तस्वीर, एक औरत जिसे बचाया नहीं जा सका। राहुल, तुम वो भाई हो जो आवाज बोली, जो उस दिन घर से भाग गया था ताकि अपनी जान बचा सके। हकीकत की दीवार टूट गई। राहुल वहीं बैठ गया, जमीन पर घुटनों के बल, पसीने में भीगा हुआ, कांपता हुआ। नहीं, मैं बच्चा था, मैं डरा हुआ था, लेकिन उसकी बहन की आत्मा अब माफ करने नहीं आई थी। उसके हाथ हवा में उठे और सामने एक जलती हुई साड़ी प्रकट हुई। उसमें से राख जलने लगी। तू बच गया और मैं जल गई। बस के इर्द गिर्द अब सैकड़ों आत्माएं थी, सब अधजली झुलसी हुई, चुपचाप खड़ी जैसे फैसला सुनने आई हो। हर आत्मा एक मुसाफिर थी, जो चुप रहा, जो भाग गया या जिसने कुछ नहीं किया। अब राहुल की बारी थी। वो रोते हुए चिल्लाया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे बोझ के साथ बिताई है। उस रात को याद करता हूँ, मुझे मत ले जाओ। लेकिन वो औरत अब और नजदीक आ चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, पर आंखों में एक पुरानी बहन का दर्द बाकी था। तेरे पास दो रास्ते हैं, उसने कहा। या तो तू आज मेरे साथ इस सफर में चल और बाकी आत्माओं को छोड़ दे, या फिर तू इस आग को अपनी कलम बना और पूरी दुनिया को बता कि कौन कौन जला, किसने जलाया और कैसे। अब भी हर साल एक बस सफेद साड़ी वाली औरत के इंतजार में चलती है। राहुल चुप हो गया, फिर उसने कांपते हुए कहा, मैं लिखूंगा, सच को जिंदा रखूंगा, हर नाम, हर कहानी सब बताऊंगा, कसम खाता हूँ। और अगले ही पल सन्नाटा, सब कुछ शांत। सुबह के 4 बजे पुलिस की गाड़ी आई। हाईवे के किनारे एक पुरानी अधजली सरकारी बस मिली। बस का नंबर UP 17D6666। अंदर सिर्फ एक आदमी था, बेसुध पर जिंदा। उसका नाम राहुल श्रीवास्तव, एक लोकल पत्रकार। उसे अस्पताल ले जाया गया। होश आने पर उसने यात्रियों और जलती हुई औरत की कहानी बताई। किसी ने विश्वास नहीं किया, पर 9 दिन बाद राहुल ने अपने ब्लॉग पर एक विस्तृत रिपोर्ट लिखी। आखिरी बस, उस सफर की कहानी जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा। ब्लॉग वायरल हुआ। लोग कहते हैं वो काल्पनिक था, लेकिन गांव के लोग बताते हैं कि हर साल जुलाई की अमावस को एक पुरानी सफेद सरकारी बस शमशान की ओर जाती देखी जाती है और उसके पिछले शीशे पर एक जली हुई दुल्हन बैठी होती है, इंतजार करती हुई उस भाई का जो वादा करके भी भाग जाए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, जिसमें एक दुल्हन के साथ अन्याय हुआ था और उस अन्याय के बदले वो हर उस मुसाफिर को दंड देती है जो उसे जलते देख रहा था और कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार की कहानियों के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।